नुपुर शर्मा पर बिहार के फुलवारी शरीफ से पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी अतहर परवेज ने बहुत बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा किया है। आतंकी नुपुर शर्मा पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नुपुर शर्मा का एड्रेस सर्कुलेट किया जा रहा था। अतहर ने पुलिस को बताया है, जो पहले नुपुर के घर पहुंचता वही हमला कर देता। पूछताछ में अतहर परवेज ने पुलिस को यह भी बताया कि नुपुर शर्मा के दिल्ली वाले घर का एड्रेस उसे व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिला था। ग्रुप में कहा गया था कि इस पते पर जो भी पहले पहुंचे वो नुपुर शर्मा पर हमला करे। पुलिस को यह भी पता चला है कि अतहर के मोबाइल से एक व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के पते और मोबाइल नंबर को सर्कुलेट किया जा रहा था। अतहर के मोबाइल से नुपुर शर्मा का पता मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि नुपुर शर्मा भी फुलवारी शरीफ के इस टेरर मॉड्यूल के निशाने पर थी और यह बिल्कुल नया खुलासा है। अभी तक इन लोगों पर युवाओं को रेडिकलाइज करने का, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देने का, दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने का, उन पर हमले करने के, उनका इस्तेमाल करने का आरोप था। लेकिन अब यह सीधे सीधे नुपुर शर्मा से मामला जुड़ रहा है। अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन, इन दोनों की गिरफ्तारी जब 11 तारीख को हुई थी तो वो प्रधानमंत्री मोदी के अगले दिन होने वाले दौरे के सिलसिले में हुई थी और तब पुलिस ने बताया था कि ये प्रधानमंत्री के दौरे में कोई गड़बड़ी फैलाना चाहते थे। लेकिन आगे की तफ्तीश में यह बात साफ निकल करके आई है कि ये नुपुर शर्मा पर हमला भी करना चाहते थे। व्हाट्सएप ग्रुप मिला है अतहर परवेज के फोन से। उस व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा का पता, नुपुर शर्मा का टेलीफोन नंबर मौजूद है। और इससे ज्यादा बड़ी बात जो उन्होंने तफ्तीश में पुलिस को बताई वो ये कि ये तय था, ये बोला गया था ग्रुप के अंदर कि जो भी नुपुर शर्मा तक पहले पहुंचे, उनके घर तक पहुंचे, वो नुपुर शर्मा पर हमला करे। तो ये जो संदिग्ध टेरर मॉड्यूल है, ये सीधे सीधे नुपुर शर्मा पर हमला करना चाहता था। जो तार अभी तक ऐसा लग रहा था पीएफआई से जुड़े हुए हैं या बिहार में एक लोकल नेटवर्क बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, अब साफ है कि ये दिल्ली आकर नुपुर शर्मा पर हमला भी करना चाहते थे। जानलेवा हमला नुपुर शर्मा पर ये लोग करना चाहते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत अतहर परवेज का मोबाइल फोन बना है जिसमें नुपुर शर्मा का पता मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की किस हद तक कट्टर अपराधी हैं, इनके आतंकी मंसूबे हैं। ये नुपुर शर्मा पर जानलेवा हमला दिल्ली में आकर करना चाहते थे और न जाने कितने लोगों तक इन्होंने नुपुर शर्मा का पता और टेलीफोन नंबर पहुंचाया और यह भी कहा कि जो पहले पहुंचे वो नुपुर शर्मा पर हमला करे। इस सनसनीखेज खबर पर और अपडेट के साथ नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, बताइए। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अतहर और अरमान जो रिमांड पर लिए गए, उनसे जो पूछताछ में बातें आई हैं उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि नुपुर शर्मा इनके निशाने पर थे। क्योंकि उनके मोबाइल में एक तो प्रमाण मिला ही था पुलिस को कि व्हाट्सएप चैट्स जो अलग अलग ग्रुप्स में हो रहे थे, उसमें एक ग्रुप में ये दिखा कि जिसमें नुपुर शर्मा का एड्रेस बताया गया था और ये भी कहा गया था कि जो सबसे पहले वहाँ जाए वो वहाँ जाकर हमला करे। और पूछताछ जब हुई थी अतहर से रिमांड के दौरान, तो उस दौरान भी उसे पूछा गया कि आखिर इस तरह के मैसेज आप लोग क्यों सर्कुलेट कर रहे थे, इसका मकसद क्या था। तब ये कहा गया कि हमें ये कहा गया था कि वहाँ जितनी जल्दी जो पहुँच सके और वहाँ जाकर वो हमला करे, और इसलिए उनका एड्रेस दिया गया था। और ये बार बार सर्कुलेट हो रहा था, अलग अलग ग्रुप्स में ये लोग भेज रहे थे ताकि अधिक से अधिक जो भी लोग हैं इनके संपर्क में उन तक पहुँचे और उनमें से कोई इस तरह की पहल करे। हालांकि बाद में वहाँ सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई तो उसके बाद ये संभव नहीं हो पाया, लेकिन जो इनकी प्लानिंग थी वो अब साफ तौर पर दिख रही है। और जो रिमांड पर जब 48 घंटे इनको रखा गया था उस दौरान पुलिस की यही कोशिश थी कि आखिर इनका मकसद क्या है, इनका नेटवर्क क्या है, उसको जाना जाए। और उसी दौरान जब अतहर के मोबाइल को खंगाला गया तब ये मिली है। और अब एक गजवा हिंद से जुड़ा जो एक और आरोपी ताहिर पकड़ा गया है उसको भी रिमांड पर पुलिस ले चुकी है। 4 बजे से उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू होगी और उसमें भी कोशिश होगी ये जानने की कि आखिर इनका किस तरह से ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। इसके अलावा जो पाकिस्तान का लिंक है वो भी बिल्कुल इस बार साफ हुआ है अतहर से पूछताछ में। पाकिस्तान के साथ लगातार व्हाट्सएप के अलावा जो रेगुलर कॉल थे उन पर बात हो रही थी और उसमें जो विदेशी मदद है, जो फाइनेंशियल मदद है, उसको लेकर भी इन लोगों ने जानकारी दी है कि बिहार यूनिट को, जो पीएफआई का और एसडीपीआई का जो बिहार यूनिट है उसको फंडिंग हो रही थी। रकम के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है, लेकिन काफ़ी रकम आ रही थी और
उस रकम का इस्तेमाल जो है वो पीएफआई के एक्सपेंशन में करना था। और पीएफआई के जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, चूँकि इनके अलग अलग विंग्स भी बहुत सारे बने हुए थे, जिसमें जो लॉयर्स होते हैं, जो लॉयर्स मेंबर हैं, उनका एक अलग ग्रुप था। इसी तरह जो कुछ मौलानाओं का ग्रुप था, लीगल सेल की अलग टीम बनी हुई थी। तो ये सारे लोग अपना अपना सेमिनार करते थे और सबका मकसद यही था कि इस तरह पीएफआई का एक्सपेंशन किया जाए और अलग अलग जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम किए जाए। इसके अलावा हैप्पी मिशन, हैप्पी नेशन के नाम से भी एक इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था और उसमें भी ये कहा गया था कि अलग अलग जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं। पटना में 22 फरवरी को इसी साल एक कार्यक्रम इन लोगों ने गांधी मैदान में किया भी था, एसके मेमोरियल हॉल में, और उसमें ये कार्यक्रम में काफ़ी लोग जुटे थे। अब पुलिस ये भी देख रही है कि ये जो कार्यक्रम था उसका मकसद क्या था, कौन लोग इसमें आए थे। लेकिन ये बातें सबों को बताई गई थी कि हम इस तरह का एक कार्यक्रम कर रहे हैं और उसका नाम इन्होंने ये रखा था। तो अब पुलिस को बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चल रही हैं और अभी जो आगे पूछताछ होनी है, पुलिस का अनुमान है कि और भी कई जरूरी जो जानकारी है वो उनको मिलेगी। नीतीश, फिलहाल शुक्रिया आपका। तो एक बड़ी खबर नीतीश चंद्र ने आपको बताई कि फुलवारी शरीफ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी नुपुर शर्मा के घर तक जाकर उन पर हमला करना चाहते थे। इसके अलावा पकड़े गए इन आरोपियों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस को कई सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि इन आतंकियों का पाकिस्तान से बात होती थी। पुलिस को अरमान और अतहर परवेज के मोबाइल से कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने अरमान मलिक और अतहर परवेज से 48 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें कई सनसनीखेज और चौंकाने वाली बातें सामने आई। सुनिए फुलवारी शरीफ के एएसपी ने इस पूरे खुलासे पर क्या बताया। नहीं, अरमान और अतहर के साथ हम लोगों ने 48 आवर पुलिस रिमांड पर उसने पहले जो बातें बताई थी और उसके घर से जो एविडेंसेस मिले थे, मटेरियल एविडेंस थे हमारे पास, टेक्निकल एविडेंस थे, उसके मोबाइल में थे और उसके फेसबुक लिंक्स पे, ऑडियो में, वीडियो फाइल्स में बहुत सारे फैक्ट्स थे जिस फैक्ट्स को हम लोगों ने वेरीफाई किया है। और उसने जो बताया है उससे उसके अगेंस्ट में या उसके ग्रुप के अगेंस्ट में या उसके एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में जो एफआईआर दर्ज था वो और पुख्ता हुआ है, मजबूत हुआ है, उसके ट्रेल्स दूर तक गए हैं और सारे जितने शामिल लोग हैं उसको इसमें हम लोग एक्सपोज करेंगे। कानून की परिधि के में रह करके हम उनको कानून के पीछे करेंगे। जो ट्रेनिंग छानबीन में फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल से जुड़ी कई और चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। पीएफआई ने मिशन 2047 के लिए बिहार में बहुत बड़ा प्लान बनाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए बिहार के 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोले गए थे। उनमें अब तक 15,000 से ज्यादा युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। पटना से गिरफ्तार किए गए अतहर परवेज और अरमान मलिक से पूछताछ में पता चला है कि पीएफआई ने मिशन 2047 के लिए बिहार में 2 लेवल की प्लानिंग की। पीएफआई पहले फेज के तहत प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में बनी मस्जिदों को साधने की साजिश कर रही थी ताकि वो अपने मैसेज को और नेटवर्क को बिहार के अंदरूनी हिस्सों में फैला सके। और दूसरे चरण के तहत फिजिकल ट्रेनिंग को रखा गया था। इसके तहत युवाओं को मार्शल आर्ट्स, तलवारबाजी सिखाने का प्लान था। ट्रेनिंग लेकर लौटने वाले युवाओं को अपने गांव में जाकर, अपने इलाकों में जाकर ज्यादा से ज्यादा और युवाओं को ट्रेनिंग देने की भी निर्देश दिए जाने की बात कही गई है ताकि उन लोगों को भी इनके संगठन से जोड़ा जा सके। पीएफआई की साजिशों का पता चलने से केंद्रीय एजेंसियों के साथ ही बिहार पुलिस भी बेहद सतर्क हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।